ओ भाई साहब, ये क्या हुआ दोस्तों? ये क्या हुआ? खिलाड़ी कुमार और टाइगर श्रॉफ की मूवी यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ इसके पहले संडे के दिन, यानी कि गाइज यहाँ पे हम लोग जो एक नंबर ढूंढ रहे थे, मतलब आफ्टर ईद ईद को तो गाइज इस मूवी ने डबल डिजिट 10 करोड़ से ऊपर के नज़ारे दिखा दिया किसी तरीके से। लेकिन उसके बाद तुम्हारा फ्राइडे गया, शनिवार गया, आज संडे है। तो क्या आज दोस्तों ये डबल डिजिट यानी कि 10 करोड़ से ऊपर के नज़ारे दिखाएगी? क्योंकि मुझे सुबह बहुत उम्मीद थी और सुबह दोस्तों मैं 11 करोड़ बोल के गया था कि यहाँ पे मामला वैसा है या फिर डाउन डाउन डाउन। कर लेंगे बात। वहीं गाइज इसके अलावा हम लोग ये भी चेक करेंगे कि भाई पर घंटे कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, क्योंकि कल मंडे है और ये जो मंडे है ये खूनी मंडे साबित होता है कई मूवीज़ के लिए, लाइक फाइटर, इवन और भी कई मूवीज़ दोस्तों अपने पहले मंडे में आके ढह हो जाती है। तो यहाँ मैदान कह सकते हैं कि दोस्तों एक क्लास मूवी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक मास मूवी, ये दोनों ही गाइस कल मंडे को क्या करेगी उसका हाल तो हम लोग सुबह सुबह देखेंगे। लेकिन अभी का आज का संडे का क्या हाल है भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, इस वीडियो में हम लोग पता लगाएंगे। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि भाई इसी तरीके के आपको वीडियोस मिलते रहें तो लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि गाइस हम लोग मोटिवेट हो। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सीन सिनारियो बताऊं कि बड़े बड़े मियाँ छोटे मियाँ आज क्या कर रही है, उससे पहले एक बार फास्ट रिकैप कर लेते हैं कि 3 दिनों का कल तक का ऑफिशियल क्या रहा। कल रात को 8.5 करोड़ दोस्तों मैं बोल के चला गया था कि इतना इतना ये कुछ करेगी, तो ऑफिशियली इस मूवी ने 8.5 करोड़ रुपए की कमाई की। और रात को ही दोस्तों मैंने आपको कहा था वैसे यहाँ पे अगर ईमानदारी से रिपोर्ट्स आएंगे तो 70-72 करोड़ आएंगे, लेकिन मेकर्स 75 करोड़ तो देंगे ही। और गाइस वही हुआ, 75 भी नहीं 76 करोड़ दोस्तों यहाँ पे मेकर्स ने कोई पोस्टर दिया, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा इस तरीके का एक तड़कता भड़कता पोस्टर आया। लेकिन यहाँ पे लोग हिसाब मांग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग शुरुआत के 3 दिनों के नेट कमाई की बात करते हैं तो अराउंड ये 32 करोड़ के दोस्तों करीब कुछ रहा, 32 करोड़ के। गाइस अगर हम लोग लैंग्वेज वाइज की बात करेंगे तो यहाँ पे हिंदी से ही अकेले 31.5 करोड़, तमिल तेलुगु मलयालम इन सब से इस मूवी ने अराउंड 50 लाख से भी दोस्तों कम कुछ किया है, 40-45 लाख रुपए के करीब दोस्तों कुछ कलेक्शन हुआ है। मतलब ये हुआ कि गाइज ये मूवी शुरुआत के 3 दिनों में सिर्फ और सिर्फ 32 करोड़ ही नेट में की है। लेकिन बाकी जो 76 करोड़ दोस्तों ये लोग पोस्टर दे रहे हैं, इसके लिए इस मूवी को लगभग 40 से 42-43 करोड़ दोस्तों टोटल मतलब ओवरसीज से दोस्तों करना होगा। हालांकि 42 करोड़ तो मैं ज़्यादा बोल दिया क्योंकि इस 32 करोड़ का ग्रॉस ही दोस्तों 40 करोड़ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 30 करोड़ क्या इस मूवी ने ओवरसीज की धरती से दोस्तों किया है। एक बार हम लोग तलाश लेते हैं क्या हुआ गाइस ओवरसीज की कमाई। तो हमारे दोस्तों अनुसार इस मूवी ने दोस्तों ओवरसीज से एज आ गाइस बॉक्स ऑफिस इंडिया लगभग 22 करोड़ के रिपोर्ट्स आए हैं। हाँ यहाँ पे इस मूवी ने गाइस कह सकते हैं कि अगर मैं दोस्तों आपको लिस्ट बताऊं अक्षय कुमार की मूवीज़ का कोविड के बाद, तो उन सबसे ज़्यादा गाइस क्या है, आप लोग बोलोगे क्या सूर्यवंशी से भी ज़्यादा? एक बार गाइस मैं यहाँ पे सूर्यवंशी का कलेक्शन देख लेता हूँ क्योंकि सूर्यवंशी से तो कम ही किया है। सूर्यवंशी का वैसे लाइफ टाइम 62 करोड़ था और ये गाइस कह सकते हैं कि लगभग अभी 22 करोड़ है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई चांस है कि ये सूर्यवंशी के ओवरसीज के कलेक्शन को तोड़ पाएगा। हालांकि उससे पहले अक्षय कुमार की किस मूवी ने गाइस सबसे ज़्यादा किया है मुझे नहीं पता। आई थिंक सो डैट मुझे लग रहा है कि केसरी मूवी या फिर गुड न्यूज़ ने शायद कुछ 70-80 करोड़ ओवरसीज से किया होगा। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताना। हालांकि एक और मूवी थी मिशन रानीगंज, नहीं मिशन मंगल मिशन रानीगंज की याद मत दिलाना भाई साहब, उसका तो टोटल वर्ल्ड वाइड मिला के मे बी शायद 50 करोड़ से नीचे ही कहानी ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये तो रही दोस्तों गुजरी बातें। इस मूवी का ऑफिशियली कलेक्शन एज अ बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से 60 करोड़ हुआ है, ओवरसीज 22 करोड़। और अगर हम लोग दोस्तों आपको ग्रॉस कलेक्शन की बात बताएं तो ये लगभग 38 करोड़, सीधा सीधी 60 करोड़ बॉक्स ऑफिस इंडिया ईमानदारी वाले कलेक्शन। लेकिन मेकर्स दोस्तों 5-10 करोड़ तो एक्स्ट्रा बताते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मूवी एक्चुअली में गाइज ओवरसीज से कर रही है कलेक्शन। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे कि यार 3 दिनों में क्या हकीकत में इस मूवी ने कहीं क्या कभी 7-8 करोड़ भी किया है या नहीं। हाँ भाई किया है। यहाँ पे ओवरसीज में वायरफ का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है। एक्शन था गाइज मूवी में तो गाइज लोग देख रहे हैं। हालांकि अक्षय कुमार की मूवीज़ ओवरसीज में दोस्तों इतना नहीं की, जैसे कि मैंने आपको बताया सूर्यवंशी ही सबसे ज़्यादा कमाई थी कोविड के बाद। तो उसके अलावा पृथ्वीराज, राम सेतु, बेल बॉटम, ये वो सब गाइज कह सकते हैं कि मे बी शायद मेरे ख्याल से 20 करोड़ से नीचे ही ढह गई थी और इसका तो 3 दिन में ही 22 करोड़ आ गया। क्या लगता है लाइफ टाइम में हाफ सेंचुरी लगेगा?
रुको ज़रा, सब्र करो। यहाँ पे आज का हम लोग हिसाब किताब देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ बॉक्स ऑफिस इंडिया 60 करोड़, मेकर्स 76 करोड़ के दोस्तों रिपोर्ट्स दे रहे हैं। आपको किस पे यकीन करना है आप लोग कर लेना, लेकिन यहाँ थोड़ा फ़र्क तो होता ही होता है। लेकिन यहाँ फर्स्ट संडे का क्या हाल चाल है, संडे के दिन अपनी ये बॉक्स ऑफिस के पिटारे से क्या निकाल रही है, क्योंकि यही आखिरी दिन है भाई, नहीं मिलेंगे ऐसे दिन वापस, क्योंकि गाइज अब वीकडेज आ जाएगा और मेकर्स ने एक के साथ एक फ्री दिखाने का भी मेरे ख्याल से फैसला कर दिया है। कॉम्बो ऑफर, BMCM कोड डालना पड़ेगा आपको, लेकिन कितना ये कारगर साबित हुआ आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी दोस्तों इसकी लगभग 10.5 रही, जो कि कल से तो अच्छी थी भाई। 2D वाले वर्जन की बता रहा हूँ, 3D वाले माफ करना, आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 25%। ठीक है, ठीक ही है, कोई बहुत ग्रेट नहीं है, क्योंकि कल मेरे ख्याल से 20 था। अगर इवनिंग शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 30%, जो कि कल रात को हुआ। यहाँ पे आज इसने इवनिंग में ही ये हासिल कर लिया, लेकिन आज भाई साहब इसका नाइट की ऑक्यूपेंसी गिरेगी, क्योंकि कल है नॉन हॉलीडे और खूनी मंडे। ये खूनी मंडे दोस्तों इसको कितना कलेक्शन देगी। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मैदान से कम ये कमाएगी, कल वक्त बताएगा या फिर सुबह आके मैं बताऊँ, लेकिन अभी ये गाइज आज इवनिंग में कल नाइट के बराबर ऑक्यूपेंसी ले रखी है। किस शहर में कैसा गाइज इसको रिस्पांस मिल रहा है, तो मुंबई लगभग 32% तक गाइज ऑक्यूपेंसी देके गया, 505 शोज। दिल्ली की बात करते हैं तो भाई 33% की ऑक्यूपेंसी देके गया, 545 शोज। 2D वर्जन की बात हो रही है अभी तक। अगर पुणे की बात करते हैं तो 195 गाइज शोज, 28% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु 12% की ऑक्यूपेंसी, 152 शोज। अहमदाबाद 400 गाइस शोज हैं, ऑक्यूपेंसी 30%। कोलकाता में 40% की ऑक्यूपेंसी, 133 शोज। और अगर सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी की बात करें तो जयपुर भी 40% की ऑक्यूपेंसी, अप्रॉक्सीमेटली 84 शोज। अगर 3D वाले वर्जन की ओवरऑल की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो मॉर्निंग 8, आफ्टरनून 21 और इवनिंग लगभग 25 डिसेंट शोज। मुंबई 271 शोज, ऑक्यूपेंसी 20%। दिल्ली 28 गाइस परसेंट की ऑक्यूपेंसी, 403 शोज। पुणे की बात करते हैं 22% की ऑक्यूपेंसी, 102 शोज। बेंगलुरु 20% की ऑक्यूपेंसी, 177 शोज। हैदराबाद 20% की ऑक्यूपेंसी, 143 शोज। कोलकाता एक बार फिर से 40 टच किया और लगभग 102 शोज। इसका मतलब गाइज ये हुआ कि 2D को 3D के मुकाबले ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि 3D को स्टार्टिंग में एडवांस में अच्छा रिस्पांस था, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि दोस्तों काम 3D का थोड़ा सा डाउन हो गया है। थोड़े महंगे टिकट है भाई साहब, यहाँ पे 2D से ही काम चलाइए। लोग सोच रहे हैं एक बार देख के आइए। मुद्दे पे आ जाते हैं कि आज ये क्या करेगी। मुझे क्या लग रहा है किस तरीके के गाइस ये नंबर बॉक्स ऑफिस के पिटारे से लाएगी। कल से ऑक्यूपेंसी अच्छी है, लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना कि रात को आज कांड होगा। अगर तो गाइस ये रात को 25% तक की ऑक्यूपेंसी ले लेता है, हाँ गिरेगा ज़रूर, तो मुझे लग रहा है कि ये मूवी लमसम 9.5 करोड़ ला के दे रही है जगह। अगर ये ज़्यादा ड्रॉप नहीं लेता और अगर भाई 25% से भी कम की ऑक्यूपेंसी आ जाती है, लाइक 20, 22, 19, 18, तो ये कलेक्शन 9 करोड़ होगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पे साफ तौर पे बोलना चाहता हूँ, आज ये मूवी मेरे हिसाब से 9.5 करोड़ दोस्तों कुछ कर लेगी। और इस तरीके से ये जो मूवी है कहीं जाके 42 से 41 करोड़ के करीब दोस्तों ये पहला वीकेंड नेट में उठाएगी। यानी कि 40 से 42 करोड़ के बीच में कुछ आ रहा है। अब क्या आ रहा है कल बताएंगे। तरान आदर्श चाचू भी ऑफिशियल नंबर देना बंद कर चुके हैं, लेकिन हम आपको ज़रूर गाइस सारे रिपोर्ट्स पल पल के देंगे। कहने की बात यह है कि ये मूवी एक 300 करोड़ की गाइस मूवी थी और पहला वीकेंड इसका काफ़ी बेकार गुजरा। और अगर तो गाइस यहाँ पे हम लोग फाइटर से भी कंपैरिजन करते हैं तो फाइटर ने भी अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस में 24-25 करोड़ की कमाई की थी। वो अलग बात है कि गाइस शनिवार और संडा बोल रहा हूँ, संडे काफ़ी उसका अच्छा रहा, फिर जाके उसने 210-220 करोड़ कुछ गाइस इकट्ठा किया। अगर तो हम लोग गाइस यहाँ पे टाइगर 3 से भी कंपैरिजन करते हैं तो उसका पहला दिन दिवाली का दिन था, भले ही गाइस वो काफ़ी मिनिमम रहा था, लेकिन फिर भी 38-40 करोड़ उसने फर्स्ट डे कर लिया। लेकिन उसका गाइस जो संडे था, नेक्स्ट डे, संडे नहीं कह सकते मंडे था वो, लेकिन छुट्टी थी उस दिन सरकारी, तो उस दिन उसने गाइस लगभग 58 करोड़ रुपए कुछ कमा के सबको हैरानी में डाला। तो उसने भी कह सकते हैं कि बजट के करीब वो पहुंच गई थी। तो ये मूवी क्या 100 करोड़ भी दोस्तों कर पाएगी? यहाँ पे एक कह सकते हैं कि दोस्तों एक बहुत बड़ा सस्पेंस है या आपके नज़र में ये शायद ना कर पाए। मुझे लग रहा है कि गाइस यहाँ पे कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। अब शायद मैदान लोग ज़्यादा देखेंगे। बताओ क्या है आपका कहना? बाकी तो कल देखते हैं मंडे को क्या होता है भाई। मंडे का अभी खेल बाकी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।